हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 14 दिसंबर का दिन, सोमवार का दिन, और हमने जो लास्ट डे डिस्कस किया था वो हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है और एक इंडिसाइसिव मोड में ही चलते हुए हमको दिखाई देगी। और इंडिसाइसिवनेस क्लियरली आपको विजिबल दिखाई दे रही है। मार्केट ओपन हुआ 30,735 पे और क्लोज हुआ है मार्केट 30,745 पे। 30,845 अपर साइड की रेंज और लोअर दिखाया है 30,624 का। तो क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत ही छोटी रेंज में मार्केट चलते हुए नजर आया और साइडवेज क्लियरली दिखाई दे रहा है। और जो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट बिल्कुल अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए, तो हम देखें तो अभी भी अप ट्रेंड में बरकरार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की जो ओपन है वो पॉजिटिव थी, क्लोज जो है वो भी पॉजिटिव है, और जहां पे मार्केट आज क्लोज हुआ है वो भी आज की ओपन से ऊपर में ही क्लोज हुआ है। साथ ही जो कल का क्लोजिंग था वो भी ब्रेक आज नहीं हुआ है। आज का जो लो है वो कल के क्लोजिंग से ऊपर में है। तो बहुत सारे पैरामीटर अगर हम देखें तो क्लियरली इंडिसाइसिवनेस जो है वो अपर साइड में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अप साइड में जाने की सोच रहा है, लेकिन उसे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है या उसे कुछ वजह नहीं मिल रही है जिसके कारण वो जा पाए, या वो वजह खोज रहा है कि क्या वजह हो सकती है मेरे ऊपर जाने की। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत जल्दी फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा और जो बहुत ही जल्दी आपको 32,000 तक के लेवल्स भी अपसाइड में दिखा सकता है। तो 32K के जो टारगेट्स हैं वो आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है अब फ्रेश पोजीशंस जो है 30,800 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर में क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लोज होगा तो एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि 30,800 के ऊपर में ये टिकता है तो ही कोई फ्रेश बाइंग करें बैंक निफ्टी के अंदर में, अभी वरना अवॉइड करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नीचे के अंदर में स्टॉप लॉस जो है वो हमारा अराउंड रहेगा 30,300 का। 30,300 के नीचे जाता है तो हम शॉर्ट टर्म के अंदर में हो सकता है कि एक ट्रेंड चेंज का रिवर्सल मिले और छोटी रेंज के अंदर में आते हुए फिर से दिखाई दे। हालांकि 30,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो इसे ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अदरवाइज बिल्कुल अभी मुझे पॉजिटिव टू साइडवेज ही नजर आ रहा है और सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में ही ट्रेड दिखाई दे रहा है। कल की अगर रेंज की बात करूं तो ऊपर में 31,000 की रेंज दिखाई देती है और नीचे की तरफ अगर बात करूं तो 30,600 अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ। अगर इसको ब्रेक करता है तो 30,300 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो कॉशन बना रहेगा और इंडिसाइसिव मोड में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट भी इस स्टॉक के अंदर अगर बैंक निफ्टी के अंदर होता है तो 31,000 से लेकर अपसाइड के अंदर में 31,300 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में क्लियरली हमने एक डिस्कशन करा था कल कि यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होते हुए दिखाई दिया है, बट आज इमीडिएटली गिरावट होनी जरूरी थी तो हमें कंफर्मेशन मिलता कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और वापस मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। बट मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो क्लियरली हमको देखने मिला, ओपन हुआ 616 पे और क्लोज हो रहा है 616 के आसपास ही, 615.9। तो क्लोजिंग भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है जो क्लियरली फिर से नीचे की तरफ संकेत दे रही है हमको। बट अगर हम अभी ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग जो है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में मिली है, और जो हमारा कल का जो लो था वो लगभग हम आज ब्रेक नहीं कर पाए, और इवन क्लोजिंग भी जो है वो कल के क्लोजिंग से ऊपर ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो अगर हर लिहाजे से देखें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट नजर आए, लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट आएगी जो आपको 700 तक के लेवल्स के लिए ले जा सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी जिनके पास में ये पोजीशंस हैं या जिनके पास ये स्टॉक है तो वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस अब किसी को बनानी है, मुझे लगता है 640 के बाद में फ्रेश जब ब्रेकआउट होगा तब आप बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। होल्ड की मेरी सलाह है करंट लेवल्स पे। और अगर मैं अभी देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पे 610 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन 640 के बाद में बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो 415 हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और आज हमारा 415 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखाई दिया, और हमने 450 का टारगेट इस स्टॉक के अंदर में करके रखा था और ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके थे 430 के आसपास। आज की अगर हाई की बात करें तो 429, मतलब प्रीवियस डे भी 430 ब्रीच करते हुए दिखाई दिया।
और आज हमें क्लोजिंग 410 पे मिल रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है अचानक से फॉल की जो वजह है वो मेजरली है कि HDFC बैंक के पास में जो स्टेक है वो ये बेचने की प्लान कर रहे थे, ऐसी न्यूज़ मार्केट में आती हुई दिखाई दी। लेकिन HDFC ने क्लेरिफाई किया है कि वो अभी कोई स्टेक सेल इसके अंदर में नहीं करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे रूमर्स काफ़ी रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको इसके अंदर में मूवमेंट देखने के लिए मिले, थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, क्योंकि अगर हम देखें तो लगभग हमने इसी जगह पे एग्जैक्ट इसे पकड़ा था। उसके बाद में फ्रेश जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ पे भी सजेस्ट किया था हमने अराउंड 320 के आसपास, और 320 से स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो लाजमी है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे वॉल्यूम्स की तरफ में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ वॉल्यूम्स में दिखाई नहीं दे रहा है कुछ मेजर चेंजेस, और क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग ही आपको देखने के लिए मिल रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमारी एग्जिट की सलाह रहती है हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। अगर आपने एग्जिट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी मुझे लगता है कि अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट हो चुका है तो कल के लिए आपके लिए एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी। कल अगर 415 के ऊपर टिकता है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 68 के ऊपर में फ्रेश बाइंग की मैंने सलाह दी है और वो बरकरार रहेगी। फ्रेश खरीदारी आप 68 के ऊपर में करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 82 85 तक के अपसाइड टारगेट के लिए स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे अगर देखें तो 65 का लगाना ही बेहतर रहेगा। फेडरल बैंक के अंदर में आज अच्छी अपमूव फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया, और कल भी हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में एक अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट डे भी बाय की सलाह थी और आज भी मेरी बाय की ही रिकमेंडेशन है। स्टॉक के अंदर में बाय करके चलें। ऊपर में टारगेट जो है वो 72 से लेकर 75 तक आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे 66 का रखें। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसे डिस्कशन किया था कि इंडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही है, और अब हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें एक जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ देखने मिल रहा है जो कि क्लियरली बेयरिश दिखाई देता है, और यहाँ से क्लियरली सेल के सिग्नल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सेलिंग होती है और ज्यादा होती है तो बैंक निफ्टी में हमको गिरावट देखने मिलेगी और अल्टरनेट कोई स्टॉक्स के अंदर में तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसलिए अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो 1360 के बाद में, जैसे मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि अच्छी खासी गिरावट हो गई, तो 1360 के लेवल्स पे आप सेल करें और स्टॉप लॉस रहेगा 1375 का, और जो टारगेट्स यहाँ पे बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1280 तक के। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक में हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आपको 550 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। फ्रेश ब्रेकआउट की भी कल हमने बात करी थी, और क्लियरली बाय की ही रिकमेंडेशन हमारी स्टॉक के अंदर में चलते हुए नजर आ रही है। तो मेरा अभी भी बाय का ही व्यू है कि बाय करके चलें, और 550 के टारगेट डेफिनेटली देखने मिलेंगे। हालांकि अब फ्रेश खरीदारी करने से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट जिनके पास पोजीशन है तो 550 के टारगेट चेस कर सकते हैं। फिलहाल 550 के ऊपर के टारगेट्स अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो 550 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर लें। करंट लेवल्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 515 का। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर में मेरी 38 के ऊपर में बाय की रिकमेंडेशन है, और वो अभी भी बनी हुई है। होल्ड करने की सलाह है, जिनके पास पोजीशंस है फ्रेश पोजीशंस करंट लेवल पे बना सकते हैं। 36 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में टारगेट जो आपको देखने के लिए मिलेंगे 42 से लेकर 45 तक। इंडसइंड बैंक की बात करें तो साइडवेज नजर आ रहा है, और काफी दिन से साइडवेज ही नजर आ रहा है हमें। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो काफी यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो गिरते हुए नजर आ रही है। कुछ दिनों से इस स्टॉक के अंदर में इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है देख के, वो क्लियरली यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट भी बहुत जल्दी हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे 950 के ऊपर में फ्रेश बाइंग की मुझे दिखाई देती है सलाह कि 950 के ऊपर हम फ्रेश अगर खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड यहाँ पे क्लियरली हमको दिखाई देता है कि 900 के नीचे जाएगा तो फिर से एक सेल जो है वो बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक के अंदर में कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। 950 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, 900 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करके चलेंगे। सेल के समय हमारे टारगेट्स होंगे अराउंड 800 के, और अपसाइड में टारगेट हमारे 1000 से लेकर 1050 तक के देखने मिलेंगे। कोटक बैंक की बात करें तो 2000 के टारगेट के लिए काफ़ी नीचे पे लेवल्स पे भी मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी, और ऑलरेडी काफ़ी नीचे से हम इस स्टॉक को चेस करते हुए आ रहे हैं। और 2000 के टारगेट के आसपास में मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड होता है, जो तेज़ी इसके अंदर अगर एक्सटेंड होती है तो मैक्सिमम 2050 के लेवल्स आपको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यही टारगेट्स दिखाई देते हैं, और अभी फिलहाल और कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो होल्ड करें, और जो टारगेट्स हैं उनके आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की हम बात करें तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है यहाँ पे करंट लेवल्स पे 1900 का रखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें PNB की, तो PNB में तो मैंने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, और करंट लेवल
लेवल्स पे अगर देखें तो बहुत ही शानदार तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है और मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। फिलहाल के लिए मेरी कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। अब हम इसे बाय करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 42.5 के ऊपर में हम फ्रेश खरीदारी करेंगे, बट अभी फिलहाल कोई नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। आरबीएल बैंक की बात करें तो अभी फिलहाल साइडवेज नजर आ रहा है और कल भी हमने डिस्कशन किया था कि 230 के स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करेंगे। टारगेट यहाँ पे 260 से लेकर 280 तक के निकल के आ रहे हैं। हो सकता है ये एक आध दिन और एक्सटेंड हो, बट जिस तरह की वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है लगभग ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट इसमें जो करेक्शन था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि 230 का स्टॉप लॉस रखें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। किसी को फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो करंट लेवल्स पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। एसबीआई के अंदर में आज एक इंडिसाइसिवनेस अपर साइड में दिखाई दे रही है और क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि अभी ये साइडवेज फिर से होते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास पोजीशंस है वो 260 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करने की अभी फिलहाल कोई सलाह नहीं है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।